मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उन्होंने एक अनाथ लड़की को पाला था, जिसकी देखभाल के लिए मोटू को दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मोटू बर्तन बनाने वाले एक फैक्ट्री में काम करता था और पतलू घर पर रहकर बच्ची की देखभाल करता था। हर रोज की तरह मोटू उस दिन भी काम पर निकलता है। पतलू मोटू को टिफिन ला कर देता है। पतलू, मैं आज देर से लौटूंगा, शायद रात हो जाएगी। यह कहकर मोटू अपने काम पर चला गया। काम पर जाने वाले रास्ते में एक जंगल पड़ता है। मोटू उस दिन उस जंगल से गुजर रहा था। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद मोटू को कुछ आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा आगे जाने पर मोटू देखता है कि एक बाबा भगवान का नाम जपते जपते हंस रहे होते हैं। हैरान होकर मोटू ने बाबा से पूछा, बाबा, आप ठीक हो? मोटू बाबा को नहीं जानता था, लेकिन बाबा ने मोटू का नाम लेकर कहा, आओ बेटा मोटू, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बहुत भूख लगी है, अपने खाने में से मुझे कुछ दे दो। मोटू बाबा के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया, लेकिन मोटू ने बाबा से कुछ नहीं पूछा। अपने टिफिन से खाना निकालकर बाबा को दे दिया। बाबा ने मोटू का सारा खाना खा लिए। खाना खाने के बाद बाबा ने मोटू से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा सारा खाना खा लिया। अब तुम क्या खाओगे? ठीक है बाबा, मैं काम से बाजार जा रहा हूँ, तो वहीं कुछ खा लूँगा। उसके बाद बाबा ने मोटू को आशीर्वाद दिया और एक हथौड़ा भेंट स्वरूप दिए। बाबा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं ये हथौड़ा का क्या करूँगा? यह हथौड़ा आप ही रखिए। बेटा, ये कोई साधारण हथौड़ा नहीं है। ये मुझे मेरे गुरु ने दिया था। ये एक जादुई हथौड़ा है। तुम्हारा मन शुद्ध और हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें ये हथौड़ा देता हूँ। तुम इसे हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे। इसे कभी भी बुरे लोगों के हाथों में पड़ने नहीं दोगे। कहकर बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। मोटू ने हथौड़ा लिया और अपना काम करने चला गया। फैक्ट्री में काम करते हुए मोटू ने सोचा, अरे, बाबा कह रहे थे ये एक जादुई हथौड़ा है। आज मैं इस हथौड़े से काम करूँगा। अरे देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही मोटू ने उस हथौड़े से लोहे पर वार किया, लोहा बर्तन में बदल गया। मोटू ये देखकर हैरान हो गया। मोटू अब समझ गया था कि यह एक वास्तव में जादुई हथौड़ा था। अब मोटू ने हथौड़े से काम करना शुरू किया और जादुई हथौड़े के कारण उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया। अब मोटू जादुई हथौड़ा लेकर घर चला गया। घर जाकर मोटू ने सारी बात पतलू को बताई। मोटू की सारी बात सुनकर पतलू हैरान हो गया। अब मोटू हर दिन उस जादुई हथौड़ा लेकर काम पर जाता है। इससे उसका काम जल्दी से हो जाता है और बाकी बचे समय में और ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमाता है। धीरे धीरे उसकी परिस्थिति में थोड़ा सुधार होने लगता है। अब वो उस अनाथ बच्ची को स्कूल में एडमिशन कर देता है। धीरे धीरे जादुई हथौड़े की चर्चा पूरी गांव में फैल जाता है। एक दिन गांव का प्रधान मोटू के पास आया और बोला, मोटू जी, मैं आपके पास थोड़ा मदद मांगने आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर दोगे? हाँ बिल्कुल, अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। गांव के लोगों को शहर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यदि आप अपने जादुई हथौड़े से हमारे गांव के सामने की पहाड़ी को तोड़ देंगे तो हम शहर में जाने के लिए सड़क बना सकते हैं, ताकि हमें शहर जाने में काफ़ी आसानी हो और समय भी कम लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं गांव के लोगों के लिए उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करूँगा। मुखिया की बात मानकर मोटू ने जादुई हथौड़े से पहाड़ को तोड़ दिया। यह देखकर गांव के लोगों ने मोटू की बहुत तारीफ की। पहाड़ तोड़कर घर लौटते वक्त मोटू ने सोचा, ये जादुई हथौड़े के कारण मेरा काम तो तेजी से हो जाता है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। ऐसा सोचकर मोटू घर न आकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद मोटू उस बाबा से मिला। बाबा को सामने देखकर मोटू खुश हो गया। मोटू ने बाबा को अपने मन में चल रही हर बात बता दी। बेटा, इस हथौड़े का इस्तेमाल केवल बर्तन बनाने और पत्थर तोड़ने तक सीमित नहीं है। इसकी मदद से तुम जो कुछ भी सोचोगे वो बना सकोगे और थोड़े ही समय में कुछ भी तोड़ सकते हो।
मोटू ने हथौड़े का सही इस्तेमाल के बारे में बाबा से सब कुछ सीखा। उसके बाद मोटू घर जाकर हथौड़े से तरह तरह की चीज़ें बनाई और पतलू ने उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाया। धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन गए। उसके बाद उन्होंने हथौड़े का उपयोग कम कर दिया। जब बहुत ज़रूरत पड़ता था तभी उसका उपयोग करते थे।